जबरदस्त एक्टर, क्या हुआ? जबरदस्त होस्ट, क्या हुआ? जबरदस्त आरजे, जबरदस्त इंसान। आहा, अगर कैरेक्टर को पकड़ना और उसका हुनर देखना है तो इस आदमी का काम देखा जाए। क्या हुआ? क्योंकि जब मैंने इस शख्स का काम देखा तो मैं मजबूर हो गया इस बात पे कि मैं इनके लिए लिखूं। मैंने इनको सोचकर मुश्क में इनके लिए किरदार लिखा। क्या हुआ? मेरे बहुत करीब हैं, मेरे बेटे रुहाम के बहुत करीब हैं, हमारे दिल में रहते हैं। हमारे प्यारे, बहुत खूबसूरत, टॉल, लंबे चौड़े, जितना कद है फन का कद उससे भी ऊंचा है। आप लोगों की जोरदार तालियों में वेरी वेरी वर्सेटाइल मिस्टर राजा हैदर। क्या बात है सर। बात किरदार की होती है वगरना आरिफ कद में इंसान से साया भी बड़ा होता है, तो बात किरदार की है। साया हमसे ज्यादा बड़े होते हैं। थैंक यू सर। वाह! और अगर बात उस किरदार की जाए जिस किरदार को इंसान अपनी पूरी जिंदगी अपने साथ लेकर चलता है, लोग उसको जांचते और मापते हैं, उसमें भी आप नंबर 1 हैं। और अगर किरदार वो जो आपने निभा रखे हैं उनकी बात की जाए तो हम तो आपको बहुत पसंद करते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। मज़ाक़रात में तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर, दुनिया न्यूज की तरफ से, मज़ाक़रात की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, जब भी कोई मेहमान आता है तो मैं एक तहमीद सी मानता हूँ, लेकिन आज मैं सिर्फ इतना कहूँगा आपके दोस्त की तरफ से अरे! वेलकम टू मज़ाक़रात। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस तरह घुटने टेक के कहेंगे तो मुझे आई डू कहना पड़ेगा। अक्सर होता है ना कि विल यू मैरी मी, घुटने रख के, और फिर कहते हैं अच्छा, ऐसा होता है? नहीं, होता नहीं है सर। अच्छा, आपने ऐसा ही किया था? नहीं, मेरा ऐसा नहीं था। कैसे हुआ बड़ा था? मुख्तसर सर, हमारी कोई ऐसी, इसके लिए बहुत शुक्रिया। इसको छोड़ें, इस मोहब्बत बात के को लिए पकड़ें। सर नॉर्मली मोहब्बत के किस्से बड़े नॉर्मल चल रहे होते हैं, और आपको पता है कि मैं जब शोज करता था रेडियो या सब जगह, तो बहुत फैन फॉलोइंग थी। मैं तो वो पूछा ही नहीं, बहुत ज्यादा। वहाँ तो जाएंगे वहीं हम। से एक जो बात हुई मेरी फोन पे, जस्ट भाभी से। अच्छा, वो कॉलर थी? कॉलर थी, फैन थी मेरी। एक ही दफा मुलाकात हुई। एक दफा फोन पे बात हुई तो आपने कहा मिलो? नहीं, मैंने नहीं कहा। वो डिसाइड ये हुआ कि कैसे भाई हुआ? कौन है? नहीं ऐसे जरा जरा राय साहब देखे, इतनी प्यारी बात करें, तालियां बजाएं जरा राय साहब से। हम शुक्रिया। फोन पे क्या बात हुई? फोन पे नॉर्मल, जैसे गानों की फरमाइश कि आपका अंदाज बहुत अच्छा है, आप शायरी बहुत अच्छे करते हैं, तो बहुत सारे जहां अलग लोग होते थे, एक डिफरेंट सी आवाज़, एक सुलझी हुई आवाज़, तो मैंने भी तारीफ की। मैंने कहा अच्छी आपकी आवाज़ है। कुछ टाइम के बाद हुआ ऐसी आवाज जो सिर्फ कानों में नहीं उतरती थी, दिल में भी उतरती थी। दिल में अच्छा, सर, वैसे। तो उससे पहले आपको पता है शोबिज में टाइम ही नहीं होता है, तो वो मुझे, शायद मैं बचपन से यही काम कर रहा हूँ, तो वो एक फैंस का वो होता है, उसकी वैल्यू रही नहीं थी। लेकिन जब हमारी मुलाकात हुई, मुलाकात कैसे हुई? मतलब वो अरे अपनी बताइए ना, क्या हुआ? मुलाकात ऐसी हुई कि वो अपनी सिस्टर के साथ आई, उन्होंने कहा कि ये हैं वो। कैसे हुई मुलाकात? आपने कहा मिलने का? हाँ जी, मैंने कहा कि मिलते हैं। ऐसा मुझे नहीं पता, क्योंकि फेक कॉलर्स भी बहुत होते हैं ना, लड़की की आवाज में टॉप अप करवा दो टाइम। रह गए थे? हाँ, आवाज मुझे बहुत पसंद थी। तालियां जरा इनके लिए बजा दें इस बात को। और उनका ज़ौक़ बहुत अच्छा था, उनकी पसंद बहुत अच्छी थी। बड़े कम लोग होते हैं। तो फिर हमारी मुलाकात हुई, दैट्स डिसाइड, शादी करनी है, शादी हो गई। उसी मुलाकात में शादी की बात हो गई? जी, नहीं मतलब डिसाइड हो गया कि अब हमने शादी करनी है। अब मिलने वाले नहीं है ना, वो जाहिर है बहुत ज़्यादा डेट अफोर्ड कर सकती थी। हमारे डेट भी नहीं थी, डिनर था उनकी सिस्टर के साथ, और डिसाइड हो गया कि करना है। पहली बात क्या कही आपने? उन्होंने मुझे ये कहा कि ये हैं वो।
सिमी ने ही कहा अपनी बहन को देख के, ये है वो। मैंने कहा ये वो लगती नहीं है, आप है वो, जाहिर है। क्या फर्क पता था? चल गया, फर्क था दोनों में। वो एक चाइना की लग रही थी और ये रशिया की लग रही Japanese। थी। वाह जी वाह, क्या बात। अच्छा, तो शादी हो गई। जी, शादी हो। इसी तरह घुटना नीचे लगा के आपने इनको। हाँ, अरे काश कर देता सर, लेकिन वैसे मेरा इन्होंने गोडा थले लाया, कुड़ी फेर इन्नी छोटी सी। क्या बात, क्या बात। अच्छा सर, 4 साल की उम्र में आपने एक्टिंग शुरू कर दी? नहीं, मतलब वो पहले चाइल्ड स्टार का रोल था, लेकिन मैं जब 4th 5th में था तो मेरे ड्रामाज नहीं, 4 साल की उम्र में क्या था? सर एक टीवी ड्रामा था, बच्चे का रोल था, रूही बानो के बच्चे के लिए एक वो चाहिए था, पीटीवी के जो ड्रामे थे, तो वो बड़ा एक मुख्तसर सा वो, लेकिन शुरू हो गया वहाँ से। फिर स्टेज जो स्कूल के होते हैं, और उसके बाद दुनिया के सारे सफ़र बार बार, क्योंकि मैं बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलता था, तो मुझे हर बंदा ही कि आप हमारी ज़बान में भी शोज़ कर लें, मुख्तलिफ मुल्कों में किए, तो बस ये सफ़र शुरू हो गया था मेरा। क्या बात। क्या बात है, क्या बात है। बाकायदा जी। अदाकारी के लिए आप घर से भागे? भागा नहीं था, इजाज़त ली थी, क्योंकि मेरे फादर ये चाहते थे कि मैं ये करूं। अच्छा, तो वो चाहते थे कि आप ये बनो, क्योंकि आपके हिसाब में यही है। मैंने कहा कि ठीक है, फेमस होना तो है शुरू से ही, और उनको भी बहुत मूवीज़ वगैरह देखने का, तो वो होता है घर में ही एक चीज़ चल रही हो, तो फिर उन्होंने सपोर्ट किया। उस वक्त कोई अकेडमीज यहाँ तो नहीं थी, लेकिन मैं बाहर फिर एक्टिंग जब पढ़ने के लिए गया। कहाँ से पढ़े आप? पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से सर। अच्छा, पूना जी फिल्म जी इंस्टीट्यूट जी, से उस आपने- वक्त बहुत मुश्किल होता था। तो वो फिर मेरे फादर को ही लगा था शायद ये कहीं किसी इंडियन एक्टर को ना ब्याह के ले आए, तो इसी वजह से वो शादी जल्दी जब पाकिस्तान में क्या बात। सर जी, वेलकम टू मुज़ाकरात। शुक्रिया बहुत बहुत। और यकीन करें, ये शो देखने के साथ साथ सुनने का बड़ा मजा आ रहा है। सलामत रहे सर। माशाल्लाह, इमरान भाई का टोन और आपका टोन, क्या बात है। सर जरा एक दफा आपका जो रेडियो शो था जिसके हम फैन थे, प्यार इश्क और मोहब्बत, हाँ, उसको जरा शुरू कीजिएगा। कैसे ओपनिंग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट राजा हैदर, और आप हैं शब के जागे हुए मुसाफिर, क्योंकि इस वक्त धड़कते हुए दिलों की सौगात लेकर आए। अला गीत जो सुनाने लगा हूँ वो शायद आपकी रूह को मचा देगा। इस वक्त हल्की हल्की बारिश है और इस्लामाबाद की सड़कों पे बहुत सारे आशिक भीगे हुए हैं, तो लेकर चल रहा हूँ आपको। इश्क में मर्जियां नहीं चलती, जिस तरह यार कहे बिस्मिल्लाह। सर जी, आपकी नजर कुछ अशार करना Please. चाहूंगा। दिल दिया एतबार की हद थी, क्या कहने बाबा। जान दे दी मेरे प्यार की हद थी, मर गए हम खुली रही आंखें, ये तेरे इंतजार की हद थी। क्या बात।